ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा कि आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो न देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं। चीन खलीजी रियासतों पर हमलों से मुत्तफ़िक नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल, बहरान का जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालने पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि चीन खित्ते में कशीदगी कम करने और तमाम फ़रीक़ों के साथ राब्ते मजबूत करता रहेगा। अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए चीन अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन्स गिरने की इत्तलात, वाक़े में 4 अफराद जख्मी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक एयर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। ईरान का इसराइल के बिन गौरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला, इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। लेबनान से मिसाइल हमले में इसराइली फ़ौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह, 2 इसराइली ज़ख्मी। ईरानी पासदारान इनक़लाब का कहना है कि 37वीं लहर में कुवैत, बहरीन और इराक़ में अमरीकी अड्डों और इसराइल को निशाना बनाया। इसराइल और अमरीका की तेहरान में एक बार फिर शदीद बमबारी, महराबाद एयरपोर्ट पर भी ज़ोरदार धमाके। ईरान ने एक और इसराइली ड्रोन मार गिराने की वीडियो जारी कर दी। बैरूत पर इसराइल का बस्ती इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला, मुतादिद फ्लोर्स तबाह। आबनाए हॉर्मुज़ में और इसके नज़दीक 3 जहाज़ों पर हमले। बरतानवी मेरीटाइम सिक्योरिटी इदारे का कहना है कि एक जहाज़ पर हमले के बाद आग भड़क उठी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। ईरान ने तेल की रसद की अहम आबी गुज़रगाह आबनाए हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। इंटेलिजेंस ज़राए ने CNN को बताया कि हालिया दिनों में सिर्फ चंद दर्जन सुरंगें बिछाई गईं। पासदारान रिवायती बहरिया के साथ आबनाए हॉर्मुज़ में मौसर कंट्रोल रखती हैं। ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि आबी गुज़रगाह में सैकड़ों बारूदी सुरंगें बिछा दे। जंग के आगाज़ से यह अहम आबी गुज़रगाह अमली तौर पर बंद है। खलीज में अब तक तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख बैरल यामिया खाम तेल की पैदावार और इसके अलावा 45 लाख बैरल यामिया रिफाइन शुदा ईंधन फंस कर रह गया है। कुवैत और इराक़ जैसे तेल पैदा करने वाले ममालिक के पास आबनाए हॉर्मुज़ के ज़रिए तेल भेजने के अलावा कोई मुतबादिल रास्ता नहीं। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि आबनाए हॉर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि ईरान ने इस आबी गुज़रगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो ईरान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी न देखे। अमरीकी बहरिया की आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए जहाज़ों को सिक्योरिटी देने की तरदीद। अमरीकी सिक्योरिटी में ऑयल टैंकर गुजरने का दावा करने वाले अमरीकी वज़ीर तवानाई ने अपने पोस्ट डिलीट कर दी। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी कि वज़ीर तवानाई का दावा गलत था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 11% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट की कीमत $88 के करीब आ गई। WTI तेल की कीमत $83 फी बैरल पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स की बरतरी कम हो गई। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। जापान के निकाई में 2.5%, चाइना A50 1%, कोरियन कॉस्पी 3.7% इजाफा। आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश के बायस पाकिस्तान ने बहरे अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया। PNSC का जहाज़ सऊदीया की यंबो एयरपोर्ट पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक जहाज़ पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ कल कराची पहुंचेगा। PNSC का एक और जहाज़ शालामार वॉर जोन से तेल लेकर लाने में कामयाब। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। केस की समाअत मुलतवी। PTI बकराना इंतज़ामात के लिए तारीख लेने की कोशिशें शुरू कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा केस का ईद से पहले फैसला होना चाहिए। ये दलाइल देने से क्यों भाग रहे हैं?
रियासत मुलतवी नहीं होनी, समाअत मुलतवी नहीं होनी चाहिए। 9 दफ़ा इन्होंने इल्तवा मांगा, आज इन पर जुर्माना डालेंगे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आपकी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, ये खामखा हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने पार्लिमानी पार्टी इजलास बुला लिया। इजलास कुछ देर बाद पार्लिमान में शुरू होगा। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान नचकज़ई इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास में अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सेनेटर्स भी शरीक होंगे। इजलास में ख़ित्ते और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। LPG की कीमतों का कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ऑगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा LPG की कीमतें हर माह की पहली तारीख से लागू होती हैं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ। योब सेक्टर में अफगान तालिबान की 2 पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की कार्रवाई से अफगान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार। पाक फौज ने अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा पोस्टों से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अब जंगें सरहदों पर नहीं बल्कि डिजिटल मुहाज पर लड़ी जाती हैं। दुनिया जितनी तेजी से रावलपिंडी में खवातीन के साथ डकैती की वारदात, CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम ने शॉपिंग के बाद घर जाने वाली खवातीन से नकदी और मोबाइल फोन्स लूट लिए। फायरिंग भी की। फुटेज में खातून को मुलजिम के साथ मुज़ाहिमत करते देखा जा सकता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का यौम शहादत। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस नशतर पार्क से बरामद। जुलूस हुसैनियान ईरानियान खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। मुकर्ररा रास्तों पर रवान धवा। जुलूस इमामबाद गाह में शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, सियालकोट और इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के मेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 इटली के यानिक सिनर ने ब्राज़ील के वाओ फोंसेका को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वुमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की अरीना साबालेंका ने जापान की नाओमी ओसाका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। भावलपुर में भी जुलूस निकाले गए। और बांग्लादेश पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच। बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर माइक्रो पर।